वेदांत में जीवन का उद्देश्य मोक्ष को परम लक्ष्य के रूप में समझना। वेदांत वैदिक परंपरा की दार्शनिक पराकाष्ठा जीवन के उद्देश्य की एक गहरी समझ प्रदान करता है, जिसमें मोक्ष मुक्ति को परम लक्ष्य माना गया है। उपनिषदों, भगवद गीता और आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं में निहित यह मार्ग सांसारिक भोगविलास और क्षणिक सुखों से परे जाता है, साधक को आत्मसाक्षात्कार और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अन्य लौकिक लक्ष्यों जैसे कि धर्म, नीति, अर्थ, धन और काम इच्छाएं जो सांसारिक जीवन से संबंधित हैं, के विपरीत मोक्ष संसार के अंतहीन जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को ब्रह्म, अनंत और शाश्वत चेतना के रूप में पहचानता है। वेदांत यह मानता है कि मानव पीड़ा की जड़ अविद्या, अज्ञान है, जिससे आसक्ति, इच्छाएं और शरीर मन से तादात्म्य की भूल उत्पन्न होती है। ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग के माध्यम से, जिसमें श्रवण शास्त्रों को सुनना, मनन, उन पर चिंतन करना और निधिध्यासन गहरी ध्यान साधना शामिल है। एक ईमानदार साधक धीरे धीरे अज्ञान को समाप्त करता है और आत्मा तथा ब्रह्म की एकता को अनुभव करता है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में इस अद्वितीय अनुभूति को विशेष रूप से महत्व दिया गया है, जिसमें कहा गया है, ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न अपरः। ब्रह्म ही सत्य है, जगत माया है और जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। पूर्णविराम। यह अंतिम अनुभूति अहंकार को समाप्त कर देती है और व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से मुक्त कर देती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति योग भक्ति का मार्ग, कर्म योग निष्काम कर्म का मार्ग और राज योग ध्यान और साधना का मार्ग को भी अपनाया जा सकता है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, भक्ति योग आत्मसमर्पण और ईश्वर के प्रति निश्चल प्रेम को बढ़ावा देता है, जिससे अहंकार नष्ट हो जाता है। कर्म योग मन को शुद्ध करता है, क्योंकि इसमें फल की आसक्ति के बिना निस्वार्थ सेवा पर बल दिया जाता है। जबकि राज योग अनुशासित ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। ये सभी मार्ग अंततः ज्ञान में ही विलीन होते हैं, जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता का अंतिम बोध होता है। मोक्ष प्राप्ति बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि आत्मजागृति की आंतरिक यात्रा है। एक बार जब यह साक्षात्कार हो जाता है तो मुक्त आत्मा जीवनमुक्त संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहती है और पूर्ण शांति और ज्ञान के साथ कार्य करती है। ऐसा व्यक्ति जिसने सभी द्वंद्वों को पार कर लिया है, अनंत आनंद का अनुभव करता है और अन्य लोगों को आत्मजिज्ञासा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वेदांत में जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्षणिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि इस गहन सत्य के अनुभव में निहित है कि व्यक्ति पहले से ही मुक्त है और मोक्ष केवल इस शाश्वत सत्य की पहचान भर है।